अस्सलाम वालेकुम जी। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कबूल किया कि जी मैंने रावलपिंडी के अंदर बेज़ाब्तगियाँ करवाई और मुझे सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। मैंने उन लोगों को जो जीत रहे थे उन्हें उनकी जीत हार में बदलवाई और 50-50 हज़ार लीड से जीत रहे थे और जीतने के बावजूद मैंने उन्हें हरवाया और हरवाने के बाद अब आलम यह है कि मैं शर्मिंदगी के मारे कहीं पर भी अपना सर छुपा नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ पा रही। बहरहाल ये सारी चीज़ें जब कोई गुनाह का इकरार करता है तो वो कहता है, लेकिन इसके पीछे चंद सवाल हैं, 5 से 6 जो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा वो आपके सामने रखूँ। उन सवालों का जवाब बड़ा अहम होगा अगर वो हमें कोई दिलवा दे। उन्होंने कहा कि जी 13 MNA को हरवाया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सियासी जमातें जो 30-30 साल तक सियासी मैदान में, हम क्यों कहते हैं कि क्यों एक आमिर ना हो और सियासतदान हो, उसकी वजह इस पर आप गौर फरमाएं कि 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल मेहनत करने के बावजूद 13-13 MNA नहीं जीत पाती हैं सियासी जमातें। ये है ग्राउंड रियलिटी। और आप क्या करते हैं कि आप ताकतवर होते हैं, एक कमिश्नर लगवा लें, साला एक कमिश्नर, सिर्फ एक कमिश्नर लगवाएं और 13 MNA अपनी मर्जी के आप लगवा सकते हैं। आपको कोई सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है, ना वोटों की ज़रूरत है, ना लोगों की, ना आवाम की, ना लोगों के घरों जाने की, मिलने की, हर वो प्रैक्टिस जो एक सियासतदान करता है उसकी कतई तौर पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक कमिश्नर लगवाएं और 13 MNA आप बाहर कर लें। फिर ये देखा कि जी इन्होंने कहा कि जी दबाव में आकर ऐसा किया। सवाल पैदा होता है किसके दबाव पर। सवाल नंबर 3 है कि 13 MNA जो जीते, इनका इंतखाब किसने किया? क्या कमिश्नर साहब ने खुद से तय किया होगा जी अकबर को जितवाना है, अनवर को जितवाना है, असगर को जितवाना है, फलां को, फलां को, फलां को? जाहिर है कि वो MNA मुतादिद खड़े हुए थे, आज़ाद भी थे, सियासी जमातों के भी थे, ऐसे भी थे जिन्हें कोई नहीं जानता होगा, यूं भी थे जो टाइम पास कर रहे होंगे। तो इन मुतादिद MNA में से 13 MNA ये वाले होंगे, ये कमिश्नर साहब को ख्वाब में किसने आगे बताया? ये जिसने बताया वो गुनहगार है। फिर जी जिन्हें हरवाया गया, यानी 13 तो वो थे ना जिनका नाम इन्होंने चुना, फिर वो भी तो थे जो जीत रहे थे। उन्हें हारने पर किसने, कौन लोग थे जिन्होंने नाम दिया कि इनको आपने आगे नहीं आने देना? ये सारा इंतखाब भी कमिश्नर साहब ने खुद तो नहीं किया होगा। सवाल नंबर 5 ये है कि इन्हें ड्यूटी पर लगवाया किसने? इन्होंने खुद कहा कि मुझे इलेक्शन ड्यूटी पर कुछ अरसे पहले लगाया गया। किसने लगवाया इसका तयन हो जाए तो पता चल जाएगा कि उसके मकासद ये थे और उसी ने नाम दिए होंगे और उसी ने ये सारा काम करने को कहा होगा। इसके बाद आप ये लगाएं कि एक यानी ये 4-5 सवाल बुनियादी तौर पे हैं कि आप दबाव में थे तो दबाव किसका था, कौन शख्स था जिसने आपसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया? आप इलेक्शन की ड्यूटी पर थे तो ज़ाहिर अल्टीमेटली आपके पास जो बराह रास्त कॉल आती है वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की होती है, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की होती है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर खुद हो सकते हैं, राजा सुल्तान। आपका जो राब्ता था वो किससे था, दबाव किस में, किसके दबाव में थे? लेकिन जब बात रावलपिंडी शहर की आती है तो रावलपिंडी शहर के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? और आप एक ऐसे कमिश्नर थे कि जिन्होंने मुतअद्दिद तरक्याती काम रावलपिंडी के करवाए हैं, वो ऐसे काम हैं जैसे जिनमें रिंग रोड बनवाना, हॉली हॉस्पिटल बनवाना, डैम बनवाना और इस तरह के कई बड़े प्रोजेक्ट जिनके करवाने में 5 से 10 साल दरकार होते हैं। तो जाहिर है कि ये मनपसंद मन भाए कमिश्नर थे। किन की ईमा पर और किन की ख्वाहिश पर ये वहाँ पर मुतय्यन रहे होंगे इतने तवील अरसे, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। फिर कौन लोग थे जिन लोगों ने इस कमिश्नर पर दबाव डाला और इसके बाद इन्होंने ये बड़ा धांधला किया, 13 MNA को इन्होंने हरवा कर 13 MNA को जितवाया। ये 26 लोगों का फिगर बनता है, ये सिर्फ 13 नहीं है। मीडिया 13 बता रहा है, 13 को जितवाया तो अल्टीमेटली 13 को हरवाया है। 26 लोगों की ज़िंदगी में इन्होंने एक इनकलाबी इकदाम बर्पा किया। किसके कहने पे किया? कौन थे जिनका दबाव था? कौन थे जिन्होंने इनको लगवाया? कौन थे जिन्होंने लोगों का नाम फराहम किया? कौन थे जिन्होंने जीतने और हारने वालों का नाम फराहम किया? इन सवालों का जवाब खुद तय कर लेगा कि करप्शन और ये जो धांधली हुई है इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में, पिंडी में नहीं पूरे पाकिस्तान में कौन लोग थे जो इस पूरी धांधली के पीछे हैं। अस्सलाम।